स्टेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं प्रियदर्शन। इस समय अशोक धाम मंदिर में, लखीसराय जिला स्थित अशोक धाम मंदिर बिहार के प्रमुख शिव मंदिरों में एक है, जहां सावन के महीने में श्रद्धालुओं की असंख्य भीड़ उमड़ती है। आज सावन की दूसरी सोमवारी है और आज भी दूसरी सोमवारी के अवसर पर आप यहां अशोक धाम मंदिर में देख रहे होंगे कि किस प्रकार से यहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। अशोक धाम मंदिर यह लखीसराय जिले में स्थित है। इस मंदिर की एक अपनी महत्ता है और विशेषकर सावन के महीने में यहाँ जलाभिषेक करने के लिए बिहार के कोने कोने से लोग आते हैं। हर सोमवारी को लाखों लोग यहाँ पर आते हैं और वो जलाभिषेक करते हैं। ऐसे भी कहा गया है कि सावन शिव का महीना होता है और सावन के शिव के जो महीना है, इसमें शिव अपने भक्तों के जलाभिषेक से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे में इसी सावन के महीने में जलाभिषेक करने के लिए अशोक धाम के इस मंदिर परिसर में आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। यहाँ श्रद्धालु अल सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं। कई श्रद्धालु कल शाम से यहाँ पर लाइन में आकर के लगे थे और सुबह 3 बजे से यहाँ जलाभिषेक का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आज पूरे दिन यहाँ पर अभी तक आप देख सकते हैं कि भक्तों की यहाँ पर असंख्य कतार है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर कतारबद्ध होकर के और वो जलाभिषेक कर रहे हैं। माना जाता है कि जो सावन है, उस सावन के महीने में शिव के जलाभिषेक की अपनी एक विशेष महत्ता होती है और शास्त्रों में, पुराणों में भी कहा गया है कि शिव को सावन का महीना अत्यंत प्रिय है। इस महीने में जो श्रद्धालु शिव का जलाभिषेक करते हैं, उनकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और ऐसे में इस अशोक धाम मंदिर की भी अपनी एक महत्ता है और इस मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए इसी कारण हर साल जो सावन का पूरा महीना होता है और विशेषकर जो सोमवारी का दिन होता है, उस सोमवार के दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। इस बार भी वैसा ही नज़ारा है। अभी तक जो सावन के इस महीने में जो भारी भीड़ उमड़ी है, इसे लेकर के भी शासन प्रशासन भी यहाँ चुस्त दुरुस्त है और यहाँ के जो पूजा पंडाल, जो पूजा करने के लिए जो पुजारियों का दल है, वो पूजा कराने के लिए और तमाम के जो स्वयंसेवक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी भक्तिभाव से यहाँ लगे हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से सावन के इस महीने में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। वो लगातार भगवान शिव की आराधना करने के लिए, भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए कतारबद्ध होकर के, पंक्तिबद्ध होकर के लगातार पहुँच रहे हैं। साथ ही साथ शासन प्रशासन की व्यवस्था भी यहाँ पर चुस्त दुरुस्त है और लगातार वो पूरी की पूरी भीड़ को नियंत्रण करने के लिए, स्थिति का नियंत्रण करने के लिए लगातार बने हुए हैं। लखीसराय के एसपी पंकज कुमार जी, उनसे हम बात करेंगे यहाँ की किस प्रकार की प्रशासनिक तैयारी। सर, किस प्रकार की यहाँ प्रशासनिक तैयारियाँ हैं और कैसा भक्तों का उत्साह है? पिछले सोमवार की तुलना में आज 3 गुना भीड़ है। अभी तक लगभग 50,000 आदमी का लगभग आगमन हो चुका है भक्तजनों का। प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। एसडीपीओ और एसडीओ के नेतृत्व में पूरी टीम हमारी यहाँ लगी हुई है और मैं जो अभी देख रहा हूँ, सिस्टमेटिक तरीके से लोग भक्तजन आ रहे हैं, जा रहे हैं और विधि व्यवस्था संधारित है। लोगों को कोई परेशानी, अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं सामने आया जिससे कि उन्हें कोई दिक्कत हुई हो। और अगर उस तरह का कोई मामला सामने आता है तो हमारा कंट्रोल रूम है, डॉक्टर की टीम है, वो कार्रवाई करने के लिए तत्पर है, उपस्थित है। सुबह कितने बजे से सर यहाँ भक्तों का आना शुरू हुआ है और कब तक प्रशासन रहेगा? सुबह 3 बजे से हमारा प्रशासन का यहाँ प्रतिनियुक्ति था, पुलिस प्रशासन था। यहाँ से 3 बजे से ही ये भक्तजन का भीड़ लगने लगा और जलाभिषेक किया जाने लगा और लगातार भीड़ बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। ये हमारे साथ आईपीएस पंकज कुमार जी थे, जो बता रहे थे कि किस प्रकार से सुबह 3 बजे से ही लखीसराय जिले स्थित इस अशोक धाम के मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी और तब से ही यहाँ सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। लाखों लोग थे। हम आपको बारी बारी से दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से बरहिया के प्रमुख इस जो लखीसराय जिले में स्थित है अशोक धाम मंदिर, इसकी क्या महत्ता है और क्या है, इसे हम आपको बारी बारी से आगे दिखाते हैं। महीने के बारे में कहा जाता है कि जो समुद्र मंथन हुआ था, जिस समुद्र मंथन में अमृत निकला, विष निकला और भी कई चीज़ें निकली, उस समुद्र मंथन का जो महीना था वह सावन ही था और इसी सावन के महीने में विष भी निकला था। यानी कि समुद्र मंथन से विष भी निकला था और जब विष निकला तो क्या दानव
बल्कि देवता भी यह स्थिति से विष के निकलने के बाद से परेशान हो गए कि आखिर इस विष को किया क्या जाए। तो वैसी स्थिति में ही भगवान शिव जो थे, उन भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और वहीं से उनका नाम नीलकंठ पड़ा। और उसी नीलकंठ महादेव को इसीलिए सावन का यह महीना अत्यंत प्रिय माना जाता है। इतना ही नहीं, शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो शिव की अर्धांगिनी है आचार्य माता सती जो हैं, उन्होंने भी शिव को पूजा करने के लिए श्रावण के मास को ही चुना और उनके बाद ही उनका शिव से विवाह हुआ। तो इसीलिए सावन का यह महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना हो। और इसी सावन के प्रिय महीने में भगवान शिव की आराधना करने के लिए देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु हैं, मंदिर है, वो भगवान की शिव की पूजा करने के लिए तमाम शिव मंदिरों में आते हैं। वो यहाँ पूजा करते हैं, जलाभिषेक करते हैं। और आज वैसा ही नज़ारा आप यहाँ अशोक धाम के इस मंदिर में देख रहे हैं, जहाँ अपने शिव को मनाने के लिए, अपने शिव की आराधना करने के लिए, भगवान का शिव का जलाभिषेक करने के लिए दूर दूर से पूरे बिहार से असंख्य भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। और वो लगातार यहाँ पर शिव की पूजा कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। उन्हें हल्दी, चंदन, धूप कई प्रकार के जो पूजा की आराधना की चीज़ें होती हैं, उनसे भगवान के आराधना की जा रही है। बेलपत्र चढ़ाए जा रहे हैं, फूल चढ़ाए जा रहे हैं, कुमकुम चढ़ाए जा रहे हैं। और भक्त पूरे उल्लास और उत्साह के साथ इस अशोक धाम के मंदिर में लगातार भगवान के जलाभिषेक करने के लिए सावन के इस पावन महीने में, सोमवार के इस महीने में भगवान का जलाभिषेक करने के लिए इस अशोक धाम के मंदिर में उमड़े हुए।